फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हम बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए वीडियो बना रहे हैं जहाँ पे आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है और नोट्स कहाँ से पढ़ना है फ्री में और कहाँ से आप कैसे पढ़ सकते हो सब बात मैं बताऊंगा वीडियो के बीच में। ठीक है, सो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखिए। थर्ड चैप्टर आप लोगों का मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। ठीक है, यहाँ पे आपका ज़्यादातर थ्योरी ही रहता है। तो जैसे कि इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम का मतलब क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ठीक है, देन क्या क्या मेथड्स होता है मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम करने का, मतलब बिजनेस की इनकम को मेजर करने का क्या क्या मेथड है, कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन क्या है या डॉक्ट्राइन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब कैसे आप अप्लाई करते हो बिजनेस इनकम मेजरमेंट में। ठीक है, या फिर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ डैश। यहाँ पे डैश का मतलब हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी डॉक्ट्राइन इन इनकम मेजरमेंट, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इन इनकम मेजरमेंट, या फिर एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल इन इनकम मेजरमेंट। ठीक है, इस तरह से। दूसरा है ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि मान लो आपको कोई ट्रांजेक्शन दे दिया, पूछ रहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, या कैपिटल रिसीट है, क्या है वो ना, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट दोनों ही एक साथ मैंने दे दिया हेडिंग। तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट क्या होता है, इसके ऊपर आपका मीनिंग पढ़ना है, इनके फीचर्स को पढ़ना है। डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जरूर देख लीजिएगा। कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या उसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या है और डिफरेंस क्या है, इनके जरूर देख लीजिएगा। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग और डिफरेंस, और मीनिंग डिफरेंस कर लोगे तो फीचर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फीचर से आपका डिफरेंस बन जाएगा। कैपिटल रिसीट और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट दोनों का मीनिंग फीचर और डिफरेंसेस। ठीक है, जरूर देखना है। तो फीचर्स कैन बी मेड फ्रॉम द डिस्टिंक्शन पॉइंट, आप चाहो तो फीचर से डिस्टिंक्शन या डिस्टिंक्शन से फीचर बना सकते हो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, 2 से 5 मार्क के लिए पढ़ना है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको नोट वाइज मैंने दिया हुआ है, तो वही नोट वाइज लिखा हुआ है, आप जनरली अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंसेस क्या होता है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बहुत सारा चीज़ आता है, लीफो, फीफो, हीफो, एवरेज मेथड, बहुत सारा होता है। तो उन सभी का मीनिंग, नीड्स या सिग्निफिकेंस बोल सकते हो। ठीक है, ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से। देन मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वही लिफो फीफो जो मैंने भी आपको बताया है, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ओके, इसको सेपरेट करके पूछा जा सकता है, जैसे लिफो क्या है, फीफो क्या है, एटसेट्रा। ओके, सो ये आपका एक चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर कितना बड़ा है, फाइनल अकाउंट, ये भी छोटा सा ही होगा तो ये भी कवर कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट से नॉर्मली थ्योरी नहीं पूछा जाता है, बट हो सकता है 1-2 क्वेश्चन लोग पूछ ले, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यूजर्स कौन होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, पीएल अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। ठीक है ना, ट्रेडिंग पीएल का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपसे। बैलेंस शीट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, बीकॉम के लेवल में हमारे पेपर में सब आता था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट ये सब वगैरह आता था। ठीक है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है बैलेंस शीट को बनाने का, क्या क्या स्टेप्स होता है। ठीक है ना, वहाँ पे एक और टॉपिक आपके पास है मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसके ऊपर भी 2 मार्क का थ्योरी पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसका मतलब बेसिकली होता है एसेट्स को अपने ऑर्डर के हिसाब से सजाना, रैंकिंग के हिसाब से सजाना। ओके, उसके बाद में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्लास 12 में आपने पढ़ा था। क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होता है, सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको पता ही है। ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या क्या रूल होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आजकल जो है थ्योरी से यहाँ से भी आ ही जाता है। ठीक है, सो ये 2 चैप्टर आज के लिए रहेगा। अब अगले क्लास में हम ब्रांच अकाउंटिंग देख लेंगे और आपका हायर परचेस सिस्टम भी एक ही क्लास में आ जाएगा। ठीक है, सो इतना आप अच्छा से कवर कर लीजिए तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अभी भी आपके पास में समय है तो टाइम वेस्ट ना करें, आराम से एफएससी का कोर्स आप बाई कर सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। ठीक है, जो बहुत ही मिनिमम प्राइस ओनली 999 में आपको एफएससी प्लस ऑल्टी दोनों मिल जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट लेना है तो ऐप में जाइएगा, कूपन होगा, कूपन अप्लाई कीजिएगा, आपको जो भी प्राइस वहाँ पे शो करेगा उसमें आप पे कर सकते हो। ठीक है, बट जनरली मैं बोलता हूँ दोनों सब्जेक्ट एक साथ में ले लो, 1000 रुपया में आपको कहाँ मिलेगा ऐसा ऑफर, है ना। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप गूगल फॉर्म फिलअप करके और उसके बाद में हमें मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ से या फिर हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और वहाँ से आप जो हो पेमेंट करके अपना नोट्स घर पे मंगा सकते हो, जो बेसिकली शायद 600 या 700 के आसपास में आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपके घर पे मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में अगर पढ़ना है सिर्फ नोट्स तो आप डायरेक्ट ज्ञान विजडम ऐप पे जाइए, 1-1 रुपये वाला बैच है, बाई कर लीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बेसिकली मोबाइल से डायरेक्टली पढ़ाई बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पेपर का भी इंतजाम हमने कर दिया कि होम डिलीवरी हो जाएगा, अच्छे से आप लोग पढ़ पाओगे। ठीक है, सो
हम अपने टाइम में एक सेम में कम से कम 20,000 25,000 रुपया खर्च करते थे, तब जाके हमारा एक सेम का टोटल ट्यूशन का, नोट्स का, सारे खर्चा जो है कवर होता था, ठीक है ना। कम से कम 2-3 सौ का तो हमें ट्यूशन लेना ही पड़ता है, हर एक टीचर जो है 5-6 हज़ार लेता ही है, तो वैसे करके। लेकिन आपके टाइम में मेरे ख्याल से 2000 के आसपास में आप एक सेम आराम से पढ़ सकते हो, जो प्रैक्टिकल बेस्ड जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, और थ्योरी तो आपको घर पे पढ़ना ही है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हालांकि फर्स्ट सेम का जो बच्चे हैं वो इस चैनल पे बहुत कम है, इसलिए आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है कंटेंट भी नहीं आता है। नेक्स्ट आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।